चलिए महात्मा पढ़ते चलिए। हर हर महादेव। दुर्गम घाटियों से होते हुए कई गुफाओं, कई श्रृंखलाओं को पार करते हुए ऐसी दुर्गम घाटियाँ कि कभी भी यह पैदल रास्ता कभी भी बंद हो सकता है। कभी हिमशिखर अचानक से भरभरा करके गिर जाए। इन गहरी घाटियों से होते हुए गहरे दर्रों, बहती हुई हिमनद और कई दुर्गम घाटियों को पार करते हुए हम इस यात्रा पर सतत बढ़े जा रहे हैं। ये हमारे साथ सिद्ध महात्मा, हिमालय के सिद्ध तपस्वी निरंतर बढ़े जा रहे हैं नगाधिराज हिमालय के शरण में और अपनी तपस्या सिद्धि की प्राप्ति की ओर। यहाँ भले धूप उगी है, थोड़ा सा राहत है, तापमान बहुत न्यूनतम है, हवाएं ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं और कहा जाता है संत न रहे तो मर जाता संसार, जल जाता संसार। इन तीर्थों की शोभा, इन हिमाद्री की शोभा इन जैसे सिद्ध संतों से है जो अपने पद यात्रा से पूरी श्रृंखलाओं को माप लेते हैं। हर हर महादेव। यही हमारा देश भारत है, संतों का देश भारत, सिद्धों का, जो हमारे देश को और हमारी सनातन परंपरा को यही नहीं अपितु पूरे विश्व को सुरक्षित रखा है। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं। ये देख सकते हैं आप कि हम लोग आ गए हैं स्नान करने के लिए गोमुख के पास, और गोमुख के पास ही स्नान करेंगे, बिल्कुल एकदम गोमुख से जहाँ गंगा जी निकलती हैं, जहाँ से वहाँ हम लोग अभी आ गए हैं स्नान करने के लिए। और हमारे जो मित्र हैं वो अब स्नान करने के लिए गंगा जी में प्रवेश कर रहे हैं। और देखिए स्नान कर लिए, 1 2 3 4 5, वाह। आराम से आराम से आराम से। देखिए वो गिरने वाले थे अभी, मतलब कितना ठंडा पानी है यहाँ पे कि बिल्कुल मेरा तो पैर ही डालने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी स्नान तो करना पड़ेगा। इतना मेहनत करके जो हम लोग इतना दूर से आए हैं, पहाड़ों को, दुर्गम पहाड़ियों को पार करते हुए इस हिमालय के शिखर पे आए, तो यहाँ तो स्नान करना ही पड़ेगा। बिना स्नान किए गए तो क्या फ़ायदा आने का यहाँ पे। और देख सकते हैं कि एकदम गंगा जी कितना कलकल निनाद एकदम बह रही हैं। इस गोमुख के पावन धरती पे हम लोग आए, और बहुत ही, जब कहा गया है कि बहुत जब सौभाग्य, मतलब कि पूर्व जन्मों के जो आपका संस्कार है उदय होते हैं, तो जा करके ऐसे तीर्थों का सेवन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो बोलिए गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। और देख सकते हैं कि अभी हम लोग थोड़ा सा प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, गंगा मैया को, और इसके बाद अभी यहाँ से स्नान करने के बाद प्रस्थान करेंगे। इससे पहले कि शाम हो जाए। मौसम यहाँ पे बहुत ही ख़राब रहता है, कब मौसम अचानक बदल जाए और बारिश होने लगे कोई नहीं जानता है। तो अभी कुछ देर पहले हल्का हल्का बारिश हो रहा था, तो लगा कि शायद बारिश हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल धूप है, बहुत अच्छा धूप है। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम भी करेंगे, थोड़ा बैठेंगे, कुछ खाएंगे, इसके बाद ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ताकि रास्ते में इतना दुर्गम, लगभग 8-10 किलोमीटर यहाँ से दुर्गम पहाड़ियाँ हैं जो कि बिल्कुल रुकने लायक नहीं है। रुकने का मतलब हुआ कि कहीं से अगर एक छोटा सा भी कंकड़ गिर जाए तो सर पे, तो इंसान ख़त्म। तो यहाँ पे रुकना उचित नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो गोमुख का जो वो गंगा जी जहाँ से निकलते हैं, ऊपर देख सकते हैं कि बहुत बड़ा चट्टान, जो कि थोड़ा सा एक छोटा पत्थर से फंसा हुआ है, वो कभी भी गिर सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं चारों तरफ से पहाड़ियाँ घिरी हुई हैं, और हम लोग बीच में हैं, और बीच में होने की वजह से डर लगता है कि कहीं से अगर एक पत्थर अगर गिरता हुआ आ जाए तो इंसान खत्म, उसका नामो निशान खत्म। तो इससे बढ़िया है, बेहतर होगा कि स्नान करने के बाद हम लोग जल्दी, अच्छा आप जल्दी आइए, जल्दी नहा कर आइए बाहर। महाराज क्या मतलब आगे पीछे अंदर पीछे बाहर कर रहे हैं। हाँ जाइए स्नान करिए। ठीक है हम वीडियो बना रहे हैं, आप स्नान करिए। हाँ ठीक है। और देख सकते हैं कि दूसरा जो हमारे मित्र हैं वो भी स्नान करने जा रहे हैं। गंगा मैया को प्रसन्न करके, उनको प्रणाम करके स्नान करने के लिए गंगा जी में
प्रवेश कर गए हैं, स्नान करेंगे। इनका देखते हैं कि ये क्या है, ये स्नान कितना बार करते हैं, कितना बार डुबकी मारते हैं गंगा जी में। एक ओ हो, ये तो देखिए एक ही झटके में गबड़ा गए हैं। चलिए अच्छा, अरे बढ़िया से डुबकी मारिए महाराज। क्या ये मतलब, हाँ एक बस ला एक ही बार में हो गया महाराज का। वाह कितना ठंडा पानी है, वो हो बहुत ठंडा पानी है। कह सकते हैं कि यहाँ पे लेकिन कुछ दिव्य चमत्कार भी हैं यहाँ पे, और यहाँ का पावन दृश्य देख करके दिल खुश हो जाता है। तो मिलता अगले वीडियो में। आइए जानते हैं गोमुख के अद्भुत रहस्य के बारे में। गोमुख का मार्ग बहुत विकट है। सड़क तो क्या, कोई पगडंडी भी नहीं है। ऊबड़ खाबड़ पड़े हुए पत्थरों पर चलना पड़ता है। वैसे अब कुछ दूर तक मार्ग बन गया है। चिड़वासा से होकर गोमुख पहुंचा जाता है। बर्फ के गलने से गंगा का जल उत्पन्न होता है। यहाँ जल का वेग अति तीव्र होता है। जिस ग्लेशियर से गंगा जी निकलती हैं वहाँ प्रतिवर्ष कम होता जा रहा है। गंगा जी के उद्गम स्थान पर बर्फ का ग्लेशियर लगभग 100 फुट ऊंचा और आधा मील चौड़ा था। इसकी लंबाई का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पर्वत खड़े हैं जो एक तरफ से बद्रीनाथ से जुड़े हैं तो एक तरफ से केदारनाथ से। यहाँ से बद्रीनाथ 12 मील के लगभग है, जो केदारनाथ की अपेक्षा ज़्यादा निकट है। यहाँ से केदारनाथ का मार्ग 15 मील है, परंतु इस मार्ग को खोजना अत्यंत कठिन है। परंतु कोई गुप्त मार्ग यहाँ केदारनाथ के लिए अवश्य है। यहाँ से अदृश्य नगरी सिद्धाश्रम स्तवन 3-4 मील पर ही स्थित है, परंतु साधारण जनमानस को दिखाई नहीं दे सकता। यहाँ जब वृक्ष नाम मात्र के दिखलाई देने लगे तो समझ ले कि सिद्धाश्रम निकट ही है। नंदनवन के निकट, जिसके उत्तर में गंगा ग्लेशियर है, तो दक्षिणी भाग में शिवलिंग पर्वत। इसकी ऊंचाई 21,000 फीट है। इसके नीचे एक नदी है जो केदारनाथ से आती है। सिद्धाश्रम की ऊंचाई लगभग 13,000 फीट तथा गोमुख की ऊंचाई 12,900 फीट है। नंदनवन से होकर जाने पर मार्ग में चौखंबा पर्वत मिलता है। नंदनवन से होकर जाने पर गौमुख और सिद्धाश्रम क्षेत्र सामने ही दिखते हैं। यहाँ का मार्ग अत्यंत दुर्गम और फिसलन भरा है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखलाई पड़ती है। भोजपत्र के जंगल से होते हुए गोमुख मिलता है। गोमुख के बारे में किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं कि गंगा की हिमधारा के ऊपर जो पर्वत है, इस सबको संयुक्त रूप से मिलाकर गाय के मुख के समान जो आकृति बनी है, इसे ही गोमुख कहते हैं। कोई कहता है कि जिस स्थान से गंगा जी निकली है वो स्थान गोमुख की भांति बना हुआ है, परंतु विचार करें कि वेद में पृथ्वी को भी गो कहा गया है। निघुंट में पृथ्वी के 22 पर्यायवाची दिए हैं, इसमें गो शब्द भी आता है। इसीलिए गो नाम पृथ्वी का है और पृथ्वी का मुंह फाड़कर गंगा जी का उद्गम हुआ है। गंगा के ऊपर का भाग आधा मील तक हिम से आच्छादित है। इसे हिमधारा भी कह सकते हैं, परंतु गंगा का वास्तविक उद्भव स्थान अज्ञात है। जहाँ कहीं भी गंगा जी का उद्गम हुआ होता वह स्थान अदृश्य है, प्रत्यक्ष नहीं। गंगा ग्लेशियर के एक तरफ केदारनाथ, दूसरी तरफ बद्रीनाथ है। इतना बड़ा ग्लेशियर का कहीं भी किसी भी नदी के ऊपर नहीं है। बद्रीनाथ की ओर से अलकनंदा और ऋषि गंगा नदी निकलती है। ऋषि गंगा नदी की एक धारा कुछ दूर पर जाकर अदृश्य हो जाती है। कहा जाता है कि यह नदी सिद्धाश्रम होते हुए कैलाश क्षेत्र की तरफ निकल जाती है। गंगोत्री में केदार गंगा और रुद्र गंगा का संगम है। पकौड़ी गंगा भी 1 मील बाद गंगा से मिलती है। यहाँ से आधे मील की दूरी पर लक्ष्मी वन है, जिसे गंगा जी का बगीचा भी कहते हैं। गंगोत्री मंदिर के पास भागीरथी शिला है। यहाँ पर महाराज भागीरथी ने तपस्या की थी। गौरी कुंड का दृश्य अत्यंत दर्शनीय है। यहाँ से बहुत ऊंचाई से गंगा जी कुंड में गिरती हैं। यहाँ भगवान शंकर का वर्ण करने के लिए पार्वती जी ने घोर तपस्या की थी। यह स्थान अत्यंत शांत, रमणीय और आध्यात्मिक है। गोमुख जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार अपनी जगह से पीछे की ओर जा रहा है। वो अब तक 18 किलोमीटर पीछे जा चुका है। गंगा गोमुख
रूपी ग्लेशियर से निकलती है। इस स्थान पर इन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। यहाँ से निकलकर गंगा जब अलकनंदा से मिलती है तो वह गंगा कहलाती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिमालय के शिखरों से निकलने वाली गंगा की उद्गम स्थल गोमुख से गंगोत्री की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। गंगोत्री स्थित गौरी कुंड को देखने में लगता है कि शिव जी ने निश्चित ही अपनी विशाल जटाओं में गंगा को बांध लिए हैं। गौरी कुंड के इस दिव्य दृश्य को देखकर दर्शक आनंद विभोर हो जाता है। गौमुख को देखने से ऐसा लगता है जैसे देवाधिदेव महादेव ने अपनी स्वर्णिम जटा को गोल में घुमाकर इस गौरी कुंड में एक लट से गंगा को इस कुंड में निचोड़ दिया है। यहाँ से पहाड़ों के सीना को चीरती हुई आगे की ओर बढ़ती है और यहाँ इसे भागीरथी के नाम से पुकारा जाता है। वैसे देवप्रयाग में 7 नदियां की धारा मिलकर गंगा बनती है। इन सब श्रेष्ठ जीवनदायिनी देव नदियों का नाम क्रमशः भागीरथी, जाह्नवी, भीलगंगा, मंदाकिनी, ऋषिगंगा, सरस्वती और अलकनंदा है। ये सभी देव नदियां देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय मां गंगे जरूर लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही एडवेंचर वीडियो लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।